हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज का टॉपिक ये है, जैसे लोगों को बहुत लगता है कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है भाई उसकी लाइफ चिल ही चिल है। सो मैं इसी पे एक बात करने आया था। लाइक सबको ये एक गलत फहमी है कि हाँ भाई बाहर चले गए तो बहुत ही ज़्यादा चिल लाइफ है। भाई कोई चिल लाइफ इतनी नहीं होती। ज़िंदगी में तीन चीज़ें चल रही हैं: काम, कॉलेज और सोना। दैट्स इट। इतनी सी लाइफ है। बंदा काम पे चल जाए, कॉलेज चल जाए, सो जाए, और इससे आगे नहीं। अभी मैं काम से आ रहा हूँ और बाय चांस अभी हाँ मेरी वेकेशन चल रही है तो कॉलेज तो नहीं जाना, नहीं तो मोस्टली मैं काम खत्म करके कॉलेज जाता हूँ। सो अगर अगर मैं अपनी लाइफ पे एग्जांपल दूँ, मैं सुबह 4 बजे स्टार्ट करता हूँ, 9 बजे तक काम पे होता हूँ, 12 बजे मेरे को क्लास लगाने, 12 से 6 क्लास भी लगाता हूँ, फिर घर आता हूँ और फिर सेम रूटीन। सो लोगों को लगता है भाई बहुत चिल लाइफ है, पर ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। तो मतलब तुम्हारे पास बीच में कुक करने का टाइम नहीं है। तो मोस्टली तो कर लेते हैं, ठीक है, जो मैनेज कर पा रहे हैं। लाइक हाँ उनकी कम क्लासेस है, काम पे कम जाना है। बट अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अगर 10 बजे घर पहुंच रहा हूँ, 2 घंटे हैं, नहाऊंगा, कुछ खाऊंगा, कॉलेज चल जाऊंगा, 12 बजे से लेके 6 बजे तक फिर कॉलेज। सो 12 से 6 कॉलेज, फिर घर आऊँगा, 1 घंटा तो लग ही जाएगा। और थोड़ा ऐसे कॉलेज वालों के साथ आते जाते तो मैं अप्रॉक्स 2 घंटे तो वेस्ट हो ही जाते हैं। मतलब अगर 7 बजे मैं कॉलेज से निकल रहा हूँ, 8 बजे घर पहुँचूंगा। और फिर मेरे पास एक ड्यूरेशन है, 9, 10, 11, 12, 6 घंटे हैं। उतने में मेरे को सोना भी है, उतने में मेरे को अपना डिनर भी करना है और फिर से काम पे जाना है। तो कई बार तो भाई ये ज़िंदगी बहुत हेक्टिक लगती है। और कई लोग कह देते हैं हाँ भाई तू बाहर है, मज़े मज़े हैं। किसी को ये रियलिटी पता ही नहीं है। और एग्जैक्टली, और कई बार ऐसा होता है कि कई कई ऐसे दिन भी होंगे कि तुम्हारे को काम पे भी जाना है, असाइनमेंट की डेडलाइन भी आ गई है, और तुम्हें कुक भी करना है, तुम्हें खाना भी है। और मैं तो अपनी बात करता हूँ, तो हाँ मेरा तो टिफिन लगे, सो आई डोंट केयर अबाउट वेटिंग। बट मैंने कई लोग ऐसे भी देखे हैं जो दो दो शिफ्टें लगाते हैं। पहले एक काम पे जाएंगे, फिर दूसरे काम पे जाएंगे, फिर घर जाएंगे। एंड भाई बहुत सी जनता है जो भूखी ही सो जाती होगी यहाँ पे। लाइक दे डोंट इवन हैव समथिंग। उनको होता है कि चल बाद में खा लेंगे। और कई बार होता है बंदा इतनी नींद में होता है उसको खाने का मन भी नहीं होता। ऐसे भी लोग होते हैं यहाँ पे। एंड दिस इज समहाउ अ रियलिटी ऑफ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, कि हर कोई नहीं चिल कर रहा होता है यहाँ पे। कई लोग एक्चुअल स्ट्रगल भी कर रहे होते हैं। जो लोगों को लगता है ना कि हाँ भाई बाहर आ गए, मजे मजे होंगे, कईयों के होते हैं जिनको मतलब मैं क्या कहूँ, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं चाहिए। पर जिनको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए थोड़ा टाइम के बाद, मैंने जितने भी देखे हैं जिनको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, दे आर स्ट्रगलिंग। और मेरे जितने भी ऐसे दोस्त हैं जिनको लाइफ में एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए एक टाइम के बाद, दे आर स्ट्रगलिंग। एंड भाई हर कोई मेहनत कर रहे हैं इधर। और अगर मैं बात करूँ काम भी, काम कौन सा यहाँ पे कोई आसान है। तुम किसी मैकडी में भी काम कर रहे हो, वेयर हाउस में काम कर रहे हो, मिनिमम तुम्हें 4 से 5 घंटे अपने पैरों पे खड़े रहना होगा और भागना होगा इधर से उधर। अगर मैं जैसे मैं वेयर हाउस में कर रहा हूँ, सो भाई उधर भी बॉक्स आते हैं, तुम्हें उठाने पड़ेंगे। मैं लेबर जॉब तो हर कोई, जितनी भी स्टूडेंट लाइफ में जॉब्स मिलती है मोस्टली लेबर जॉब मिलती है। किसी को भी ऐसी जॉब नहीं मिल रही कि हाँ तुम बैठे बैठाए खा रहे होगे। ठीक है तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होगा, तुम्हें मिलती भी है। लेकिन अब मैं बोलूँ, अब मैं अपनी डिग्री ऑलमोस्ट एंड कर चुका हूँ, मेरे को मिल भी रही है और मेरे को मिली भी है। बट एज अ स्टूडेंट जब तक मैं स्टार्टिंग में आया था, मैंने लेबर ही करी है। कोई इतनी हाई टेक जॉब इधर तुम्हें आते ही नहीं मिलती। और वो भी तुम्हें ढूंढनी पड़ती है, उसका अलग स्ट्रेस होता है। जब तुम कनाडा आ रहे हो तुम्हें जॉब ढूंढनी पड़ेगी, अनटिल अनलेस तुम्हारे पास कोई रिश्तेदार हो तुम्हें ढूंढ दे। पर मोस्टली नहीं कोई ढूंढ के देता, तुम्हें खुद ढूंढनी पड़ती है। क्योंकि इधर भाई इधर सिंपल सा जो एक चीज़ है मैंने नोट करी है, यहाँ पे तुम्हारा दोस्त भी नहीं है वो तुम्हारा दोस्त है। सो इफ़ यू फील कि हाँ भाई ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, नहीं है वो दोस्त। क्योंकि मैं दोस्ती यारी में यहाँ पे तो सबने ऐसा है कि सारे फ़ायदा उठा लेंगे जितनी देर तुम्हारा फ़ायदा उठ सकता है। एंड दैट इज़ द मैक्स दे कैन डू। सो मतलब धोखाधड़ी तो यहाँ पे बड़ी नॉर्मल सी बात है। बाकी की बात मैं घर पहुँच के करता हूँ। सो मैं बात कर रहा था भाई, मतलब जॉब में भी कोई ऐसी ना खास मदद कोई नहीं करता कि हाँ कि लगवा देगा कोई भी अपनी, मैं कहूँगा
अपने आप को रिस्क पे नहीं लेता एक जॉब पे। अगर मैं किसी का रेफरेंस डाल रहा हूँ, कल को वो बंदा गलत कर रहा है तो मेरा नाम आएगा, उसका नहीं आएगा। सो ये भी एक रीज़न है, मेरे ख्याल से कोई रेफर देता नहीं है, ना ही कोई करना प्रेफर करेगा। और भाई ऐसा जो सोने का टाइम भी तो ना बहुत कम होता है कि अगर मैं कह रहा हूँ, अगर मैं जा रहा हूँ सुबह 4 बजे जा रहा हूँ, 10 बजे घर आ रहा हूँ, फिर 12 बजे जा रहा हूँ, 6 बजे घर आ रहा हूँ, मेरे 4 घंटे होंगे मैक्स सोने के लिए। और भाई बंदा कल्पा होता है एक टाइम पे कि हाँ भाई क्या ही किसी से बात करनी, छोड़, और उसको होता है बस बेड मिल जाए। पर वो भी नहीं सुकून मिलता भाई कई बारी तो, क्योंकि टेंशन ही इतनी चल रही होती है। और फिर सबसे बड़ी जो चीज़ हिट करती है ना यहाँ पे, वो होती है लोनलीनेस। ना बंदा किसी से बात कर सकता है कि हाँ तुम्हारे साथ क्या बीत रहा है क्या नहीं, क्यों कोई नहीं समझता भाई। यहाँ पे तो चल कोई होगा ही नहीं किसी का कि जो समझे। तुम्हारे साथ जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, तुम्हें खुद देखना पड़ेगा। लाइक मेरे को अभी भी याद है, मेरे साथ इतना कुछ हुआ था अभी पास्ट 1-2 मंथ पहले। एंड आई हैव टू बेयर इट बाय माई सेल्फ। मैं किसी को बता भी नहीं सकता मेरे साथ क्या चल रहा है, मैं किसी से हेल्प भी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कोई भी नहीं करेगा। और और खुद को ये कि ना ऐसे, उस टाइम पे भी ऐसा था कि काम भी चल रहा है, 5 दिन कॉलेज भी है, 5 दिन काम भी है। अब इस इस 1 महीने में तुम्हारा पंगा भी डल चुका है। बिकॉज आई रिमेंबर मेरे को घर छोड़ना था और मेरे को नोटिस मिल गया हुआ था, और मेरे को घर ही नहीं मिल रहा था दूसरा। आई हैड टू फिगर आउट बाय माई सेल्फ क्या मेरे को मूव कहाँ होना है। एंड जब मैं कहीं वहाँ पे मूव हो गया, मेरे ओनर ने मेरी सिक्योरिटी नहीं दी है। एंड टॉकिंग अबाउट द मनी, छोटा अमाउंट नहीं था जो उसने नहीं दिया, थोड़ा बड़ा भी था। पर अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी। फिर मेरे को खुद फिगर आउट करना पड़ा कि हाँ अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये पैसे तो मेरे ही हैं, मेरे हक के पैसे, इनको वापस लेने का कोई तो तरीका। फिर मेरे को पता चला था कोर्ट केस कर सकते हैं, फिर मैंने केस कर दिया, फिर वो चलता रहा। और मतलब इस चीज़ से मेरे को एक चीज़ फील हुई कि जो तुम्हें करना है खुद करोगे तो ठीक है, कोई ऐरा गहरा नथु गहरा तुम्हारे को लेने देने से इनकार ही करेगा ना किसी की। सुनो, कोई बुला रहा है, ठीक है, हंस के बुलाओ, नहीं बुला रहा ना बुलाए, क्योंकि एट द एंड तुम अपने आप के लिए हो, और तुम ही हो इधर। इफ़ यू आर इन अब्रॉड, तुम अपने लिए ही अकेले ही हो। अब मेरे को लाइक इंडिया में भी मेरे को ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि मैं इतना कॉलेज लाइफ देखी नहीं मैंने इंडिया की कभी। सो मेरे को इधर आके एक दो चीज़ रियलाइज हुई कि यहाँ पे दोस्ती यारी तो नाम की है। रिश्तेदार बहुत कम लोगों के यहाँ होते हैं, नहीं भी होते तब भी, हो ना हो एक समान ही होता है, क्योंकि कोई किसी से पूछता नहीं है इतना। दैट्स माई एक्सपीरियंस। और मतलब अगर तुम अच्छा कर जाओगे तो लोग क्रेडिट्स लेने आएंगे, अगर तुम बुरा कर रहे होगे तो लोग तुम्हें गालियाँ दे देंगे। बेटर यही होता है किसी को कुछ बता ही ना कि तुम क्या कर रहे हो। कि मैं पहले होता था, मैंने सबको बता देता कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे हो रहा है। लेटली आई रियलाइज भाई मैं क्यों बताता हूँ इन सबको, यहाँ तो क्रेडिट लेने आ जाएंगे, यहाँ ही मेरा मजाक बनाने आ जाएंगे। सो दैट डजंट मेक सेंस कि तुम किसी को कोई भी अपनी लाइफ की एक ना रियलिटी बताओ, जो चल रहा है चलने दो, और जैसे चल रहा है चलने दो भाई, किसी को बताने की लोड ही नहीं है तुम्हें, तुम्हारी लाइफ वैसी ही चल रहेगी। भाई आज के लिए इतना ही ज्ञान रखते हैं। और जिनको भी अभी भी थोड़ा है कमी पेशी की, बाहर जाके उनकी लाइफ चिल है, इतनी सी बात है भाई, किसी की लाइफ यहाँ पे चिल नहीं है एज अ स्टूडेंट जो मेहनत कर रहा है। आई डोंट नो जो मेहनत नहीं कर रहे उनकी हो भी सकती है चिल, बट जितने मैंने देखे हैं सारे घर से अच्छे हैं, पीछे से भी बढ़िया हैं, और सब मेहनत करते हैं। और मैंने चल वो भी ऐसे भी लोग देखे हैं जो अपने घर में लोन लेके आए हैं, वो लोन भी भुगता रहे हैं। दे स्ट्रगल अलॉट। सो आई कैन नेवर से देम कि भाई तुम्हारी ऐश ही ऐश है। आई कैन नेवर से देम दैट थिंग, क्योंकि भाई वो बंदों ने स्ट्रगल करी है। अगर वो एट द एंड ऐश कर रहे हैं ना, उस बंदे ने स्ट्रगल भी उतनी कर ली होगी। अगर वो एट द एंड नज़ारे ले रहा होगा ना कभी लाइफ में, तो वो अपना, क्या कहूँ मैं उस चीज़ को, वो अपनी ना रूट्स नहीं भूल सकता। अगर मेरे को कभी कोई ज़िंदगी में कहेगा ना तू नज़ारे ले रहा है, भाई तो मैंने काम भी करा है, रातों को बिना सोए काम करा है, बिना सोए पढ़ाई करी है। एंड नो वन कैन टेक माई क्रेडिट ब्रो। इतना ही रखते हैं, क्योंकि इस टॉपिक पे मैं बहुत बोल सकता हूँ, बट आई डोंट वांट से मच, क्योंकि अगर बाय चांस कल को किसी ने मेरी वीडियो देख ली तो पंगे भी बढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो सो डू लाइक इट, कमेंट, हाँ, डू लाइक इट, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। भाई भूल जाता हूँ मैं बीच में, छोटा सा एक सब्सक्राइब का बटन है, आप दबा दो गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक पे बात करते हुए, या किसी एक नए ब्लॉग में। लेट्स सी क्या बनता है। गुड बाय।